डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ और फिजिकल गोल्ड जो कि आप गोल्ड वॉल्ट से ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं। तीनों में बेसिकली क्या फ़र्क है, किस किस चीज़ के लिए इनमें से कौन कौन सा सूटेबल है, इसकी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये तीनों हैं क्या। तो सबसे पहला है कि डिजिटल गोल्ड क्या है। देखिए, डिजिटल गोल्ड कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट या कोई ऐप आपको प्रॉमिस करती है कि आप 100 रुपये का गोल्ड हमसे खरीद रहे हैं, ठीक है। ये जैसा आप ऑफलाइन शॉप से खरीदते हैं, ये उसी तरीके का है। वो बोलते हैं कि आप हमें 100 रुपये दे रहे हैं, इस 100 रुपये का हम गोल्ड खरीद कर रख रहे हैं, यानी बैक्ड बाय गोल्ड वो बोलते हैं। है या नहीं है हमें नहीं मालूम, लेकिन ये कहीं भी सेबी से ऑथराइज़ नहीं होता है, आरबीआई से ऑथराइज़ नहीं होता है, ये किसी भी एक्सचेंजेस वगैरह से ऑथराइज़ नहीं होता है। किस प्राइस पर वो खरीद रहे हैं, किस प्राइस पर बेच रहे हैं, आपको कुछ नहीं मालूम है। तो ये कई ऐप्स हैं जो 1 रुपये से 100 रुपये से कम अमाउंट से आपको ख़रीदना शुरू करने को एक ऑप्शन देती है, लेकिन आपको वहाँ पर जो गोल्ड का प्राइस है उसकी कोई एश्योरिटी नहीं है, गोल्ड की प्योरिटी की कोई एश्योरिटी नहीं है। सेफ़ कीपिंग की बात भी अगर आप देखें तो सेफ़ कीपिंग की भी एक्चुअली कोई एश्योरिटी नहीं है कि अगर वो कंपनी जिसने ऐप बनाई है वो कल को गायब हो गई तो आप क्या करेंगे, क्योंकि ये सेबी या किसी से कोई वेरीफाइड या अप्रूव्ड नहीं है, ठीक है। दूसरा है गोल्ड ईटीएफ, यानी गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो हैं वो सेबी रेगुलेटेड एंड एक्सचेंज पर आपके गोल्ड के जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हैं, जिसमें कुछ में गोल्ड की बैकिंग होती है, कुछ में कुछ हद तक गोल्ड की बैकिंग होती है, बाकी गोल्ड बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो उनको आप ऑनलाइन ट्रेड करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप खरीदते और बेचते हैं। ये प्योरली एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिसे आप डिलीवरी की फॉर्म में ले नहीं सकते, कभी आपके हाथ में नहीं आएगा। अगर आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है और उसमें भी आपको एक थोड़ा सा कॉस्ट ऐड होता है, क्योंकि जो ईटीएफ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, अब उनके एक टीम है जो ये काम कर रही है, तो उसका एक थोड़ा सा कॉस्ट उस पर एक्स्ट्रा जो है डिडक्ट होता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करना चाहते हैं गोल्ड में और पूरा पैसा देकर, तो ये ईटीएफ जो है वो एक उसका इंस्ट्रूमेंट है। और तीसरा है फिजिकल गोल्ड। यहाँ में फिजिकल गोल्ड जो है, मैं ऑफलाइन दुकान से जाके गोल्ड खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, शौक के लिए खरीदना चाहते हैं कि ज्वेलरी खरीदूँ और मेरे घर के पास में जो ज्वेलर है वही हमारा पिछले 50 साल से ज्वेलर है, बहुत धोखा है उसमें। एक बार अपना जो ज्वेलरी है वो किसी रेपुटेड ज्वेलर के पास कैरेटोमीटर पर चेक करवाना, आपको पता लगेगा उसमें कितना कितना ज़्यादा गिल्ट और दूसरे प्रोडक्ट हैं, तो उसमें बहुत गड़बड़ होती है। यहाँ मैं फिजिकल गोल्ड की जो बात कर रहा हूँ वो ऑनलाइन, जैसे कि आपको पता होगा धन का गोल्ड वॉल्ट है जिसमें मैंने वीडियो बनाया है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो अगर आप धन वॉल्ट पर अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हैं, यानी आपको पहली बात तो खरीदते समय आपको प्राइस लाइव दिखाई देता है कि आप एमसीएक्स से आप लाइव प्राइस पर जो आपको प्राइस दिख रहा है उसी प्राइस पर आप खरीद रहे हैं, तो आपको प्राइस की गारंटी है, क्योंकि वो एमसीएक्स का लाइव प्राइस है, उसी प्राइस में पूरा इंडिया ट्रेड कर रहा है और उसी प्राइस पर आप सोना खरीद रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, उसकी जो अश्योरिटी है, अगर वो 99.9% जिसे 999 गोल्ड बोलते हैं हम, वो अश्योरिटी भी आपको जो है वो दी जाती है कि हाँ आपको जो गोल्ड है वो 999 गोल्ड है। और तीसरा, उसकी जो सेफ कीपिंग है वो आप उनके वॉल्ट में रख सकते हैं, जो कि एमसीएक्स ऑथराइज्ड सेबी अप्रूव्ड गोल्ड वॉल्ट्स हैं। ऐसी तरह से सिल्वर भी है, पर गोल्ड के लिए भी वॉल्ट हैं, तो आप उस वॉल्ट में सेफली रख सकते हैं। ये इसमें जो है ये तीसरा बेनिफिट, और जब भी चाहें आप उसकी डिलीवरी भी ले सकते हैं। तो तीनों में ये फ़र्क हो गया, डिजिटल गोल्ड, ईटीएफ एंड फिजिकल गोल्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड वॉल्ट। अब बात करते हैं कि इनको खरीदें कैसे। तो जो आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं वो कई ऐप हैं, अगेन नॉट ऑथराइज्ड, पर कई ऐप्स हैं जिनमें आप छोटे छोटे अमाउंट से आप गोल्ड खरीद सकते हैं। आपको ईटीएफ खरीदना है तो आपका कोई भी ब्रोकर जैसे कि धन है, तो अगर उसमें आपका अकाउंट है तो आप उसमें लॉगिन करके और जिस तरह से आप शेयर खरीदते और बेचते हैं उसी तरीके से आप गोल्ड ईटीएफ, जैसे कि गोल्ड 20 जस्ट एक एग्जांपल है, कोई रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है, वो आप खरीद सकते हैं। और जब आपको लगे कि बेचना है, भाव आपको ठीक लग रहा है, आप बेच भी सकते हैं। और तीसरा जो है वो है गोल्ड वॉल्ट, तो वो आप जो है वो ऑनलाइन खरीदते हैं, धन की ऐप में ही खरीदते हैं।
आप जब खरीदते हैं तो आप MCX से खरीदते हैं, आपको गोल्ड वॉल्ट का एक स्पेशल ऑप्शन दिखाई देता है आपकी ऐप में, जैसा आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आप ऑनलाइन MCX से खरीदते हैं और जो डेट आपको बताई गई है उस डेट में आपके वॉल्ट में आ जाता है। उसके बाद आप चाहें तो सेफ कीपिंग के लिए उस वॉल्ट में ही रख सकते हैं या उसकी फ़िज़िकल डिलीवरी आप अपने घर पर भी मंगवा सकते हैं। तो सेफ्टी वाले एंगल से पहला जो डिजिटल गोल्ड था वो मैं सेफ़ नहीं मानता हूँ। आपकी उस ऐप पर कितनी रिलायबिलिटी है, जैसे आप अपने पास के ज्वेलर पर रिलाई करते हैं उस तरह से आप किसी ऐप पर कितना रिलाई कर रहे हैं, उतनी ही उसकी सेफ्टी है। मैं उसे बिल्कुल सेफ़ नहीं मानता हूँ। जो हमारे गोल्ड ETF है या गोल्ड वॉल्ट है वो सेबी अप्रूव्ड है, पूरा सिस्टम जो है वो एक्सचेंजेस के थ्रू रन हो रहा है, तो उसे मैं दोनों को मैं काफ़ी सेफ़ मानता हूँ। और प्राइस की बात करें तो प्राइस आपको ETF में भी आपका लाइव प्राइस है, आपका गोल्ड वॉल्ट में भी आपका लाइव प्राइस आपको दिखता है जब आप उसे खरीदते हैं, लेकिन डिजिटल गोल्ड में आपको लाइव प्राइस नहीं होता है। वो आपने एक स्पेसिफिक अमाउंट डाला है, वो जिस भी प्राइस पर ख़रीद रहे हैं, जिस भी प्राइस पर बेच रहे हैं, आपको एग्जैक्टली नहीं मालूम कि वो एक्चुअली आज इस समय गोल्ड का प्राइस है या नहीं। तो मेरे हिसाब से डिजिटल गोल्ड को आप कंप्लीटली अवॉइड करें। अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट वाले एंगल से देख रहे हैं जहाँ पे आपको काफ़ी रेगुलरली ख़रीदना बेचना है, तो आप गोल्ड ETF की तरफ जा सकते हैं। वहाँ पर थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, लेकिन वो अच्छी बात है कि उसमें उसकी सेफ़ कीपिंग जो है वो आप जब भी अपने ब्रोकर जैसे कि धन से आप जब खरीदते हैं तो आपके डीमेट अकाउंट में वो चला जाता है और डीमेट में सेफ़ रहता है। तीसरा जो है वो गोल्ड वॉल्ट है, जहाँ पे आप फिज़िकल गोल्ड खरीदते हैं, उसमें भी वो खरीदने के बाद आपके फ़िज़िकल गोल्ड वॉल्ट में चला जाता है। आप चाहें तो उसे वहाँ रख सकते हैं, या कभी आपको फ़िज़िकल जो ज़रूरत पड़ रही है कि भाई मुझे कि दिवाली आ गई है, मुझे ये लाना है, अब घर लाना है, पूजा करनी है, तो आप उसकी फ़िज़िकल डिलीवरी घर पर भी मंगवा सकते हैं। तो तीनों के जो है वो फ़ायदे नुकसान सारे मैंने आपको बता दिए हैं। इनमें से कौन सा आपके लिए सही है आपने डिसाइड करना है। दैट इज़ इट। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय।